नमस्कार। आज मैं फिर एक बार अयोध्या बाईपास पर हूँ। यहाँ शाम का जो नज़ारा होता है देखते ही बनता है। मैं स्वतंत्र रिपब्लिक भारत से प्रहलाद से जिस तरीके से हाईवे को सजाया गया है और अंदर के गलियों और सड़कों को सजाया गया है, उससे देखकर कोई भी सहज ही अंदाज़ा लगा सकता है कि अब यह वो अयोध्या नहीं है जो पहले थी। वास्तविक अयोध्या अब है जो हमारे और आपके बीच में नज़र आ रही है। सुंदर मनमोहक दृश्य, ऐसा लगता है कि मन तो यही होता है कि यहाँ से जाया ही न जाए। ऊपर वाले की क्या मर्जी है, ऊपर वाला जाने। लेकिन जिस कदर लगता है वो मैं अपने अनुभव को आपको बता रहा हूँ। और यह सिर्फ सुंदरता, मनमोहकता यही वजह नहीं है। हर क्षेत्र में, वह चाहे फोर्सेस के क्षेत्र में हो, कथा भागवत हो रहे हों, होटल्स वगैरह हों, हॉस्पिटल्स हों, जो भी हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और यह विकास हमारे मात्र कहने से नहीं, आप जो भी अयोध्या नहीं आए हैं, कभी भी आएँ, आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा भी आप 19-20 नहीं पाएंगे। आपको वही मिलेगा जो ओरिजिनलिटी में है, जो वास्तव में यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सीनें ऐसी होंगी जिसे आपने देखा होगा और देखते ही आपको लग जाएगा कि हाँ, यह अयोध्या का वास्तविक दृश्य है। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होंगे जो अयोध्या आए होंगे, अयोध्या से घूम टहल के गए होंगे, उनको दिखा होगा कि हाँ, मौके पर दृश्य यही है। इस वीडियो के माध्यम से बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, कुछ और वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर कर रहा हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर चाह नहीं है तो राह नहीं है। यह चाह शासन सत्ता में बैठे लोगों की होनी चाहिए। ये पार्किंग की व्यवस्था है। आप गाड़ियाँ अपनी यहाँ खड़ा करके और नए घाट से होते हुए अंदर जितना जो भी जहाँ भी घूमना चाहते हैं अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। अब इस समय हम अयोध्या का जो मेन द्वार था वहाँ से बढ़ रहे हैं सरयू नदी की तरफ। शहर का नज़ारा, शहर की व्यवस्थाएं, शहर में भीड़ भाड़, ये सब हमने आपको कई बार दिखाया है। तो आज मन हुआ कि कुछ आगे भी दिखाया जाए, तो दिमाग में आया कि आपको क्यों ना सरयू जी का धारा प्रवाह जो है वो दिखाया जाए और वहाँ के आसपास के नज़ारे पहले क्या थे, अब क्या हैं, वो दिखाया और बताया जाए, समझाया जाए। जहाँ सरयू जी के ब्रिज के बगल पहुँचने के बाद या तो नदी या बगल में शमशान घाट, तीसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। ये ब्रिज वगैरह थे, बाकी कुछ नज़र नहीं आता था। वहीं आज आप देख सकते हैं कि जहाँ शमशान घाट बना हुआ है उसके ठीक पीछे जो जंगल झाड़ी की तरह दिखाई देते थे, आज साफ़ सुथरा है। थोड़ा सा और अंदर आप जाएंगे, जहाँ आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा है उसके ठीक पश्चिम तरफ, तो आपको एक खूबसूरत सा पार्क दिखेगा। नदियाँ सूखी हैं, सही है, तमाम सारे काम करने हैं। अयोध्या के अंदर की लाइटों को आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट के बगल तक का दृश्य है। यहाँ लोगों का जिस तरह से आना जाना और व्यवस्थित तरीके से गाड़ी एक जगह पार्क करना, फिर वहाँ से आगे बढ़ना अपने काम को निपटाकर, पूरी व्यवस्था के साथ एकदम व्यवस्थित ढंग से, कोई भगदड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं,
कहीं कोई विशेष परेशानी में नहीं, बाकी छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं। जहां भीड़ होता है वहां अपनों की और अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करनी ही होती है। सुरक्षा की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद कर दी जाए, लेकिन एक व्यक्ति के पीछे एक जवान कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अयोध्या आएँ, घूमने टहलने आएँ, अन्य किसी काम से आएँ तो सतर्कता से रहें, अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने सामान का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि घूमने और टहलने में अपना कीमती सामान खो दें, अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दें। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता बनती है उस पर आप ही ध्यान दें विशेष तौर पर। बाकी विषम परिस्थितियों में अयोध्या के अंदर यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे हैं, तमाम सारे ऐसे जवान हैं जो हमारी और आपकी देखभाल के लिए, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने आप को स्वयं को थोड़ा सतर्क रखने की, बस। इससे आगे बाकी आप लोग आएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे या फिर आ चुके हैं तो जो आ चुके हैं वो तो बखूबी जानते होंगे अयोध्या क्या है, अयोध्या कैसी थी या अयोध्या अब कैसी है, भली भांत परिचित होंगे। ये देखिए झंडों का मेला। आइए, जैसा झंडा आप चाहें, बजरंगबली का, भगवान श्री राम का, अयोध्या जी का, 2-3 कलर में है, ले जाइए और अपने घरों पर लगाकर अपने घरों की शोभा बढ़ाइए। 4 लेन से सबके देखिए बगल में सर्विस रोड बन रहा है, ये कहीं ना कहीं 6 लेन को दर्शा रहा है। और अयोध्या सरयू जी का पुल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो यह काम आपको तेज़ी से चलता हुआ दिखाई देगा। दोनों पटरियों पे यही हाल है। ये पूरा आरसीसी होके बगल से जा रहा है, जहाँ पूरा कंप्लीट ना होने की वजह से साइडों में भी कहीं गाड़ियाँ पार्क हो जा रही हैं, कहीं लोग गाड़ी लेकर खड़े हो जा रहे हैं, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो। उस जगह का इस्तेमाल एक पार्किंग के तौर पर कर रहे हैं जो मेन रोड से हटकर है। मेन रोड पर सख्त हिदायत है कि कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा, साइड में भी खड़ा करना है तो वहाँ से उतर के जो सर्विस रोड जैसा दिख रहा हो जगह, वहाँ कहीं आप कर सकते हैं, वो भी आने जाने की जगह छोड़कर, अगर रास्ता कंप्लीट है तो। अब हम जो सरयू जी का ब्रिज क्रॉस किए हैं तो थोड़ी दूर पे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि बाएं और दाहिने हाथ पर रोड के दोनों तरफ कुछ होटलों का निर्माण किया गया है और अच्छे होटलों का निर्माण किया गया है, जिसमें तमाम सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ रॉयल हेरिटेज है, वो पीछे से जो लाइट आपको एकदम पीछे दिख रहा है, वहाँ से लेकर और ये सामने पूरा रॉयल हेरिटेज है। दाहिने हाथ पर आपको शंकर जी की प्रतिमा दिख रही होगी। यहाँ आपका ड्रीमलैंड होटल है, जो तमाम सुविधाओं से रॉयल हेरिटेज, ड्रीमलैंड इत्यादि जो होटल हैं, इनमें तमाम सुविधाओं से इनको लैस किया गया है। इनमें ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। तो अयोध्या कहीं ना कहीं बदल रही है। कुछ लोगों का तो वैसे काम ही है बोलते रहना, क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे। अयोध्या को आप स्वर्ग बना दीजिए तब भी बोलेंगे, और जहाँ था वही छोड़ दीजिए तब भी बोलेंगे, क्योंकि उनका काम तो बोलना ही है। बस आज इतना ही दिखाना चाह रहा था। आगे फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।